हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से ना वर्क कर रहे हैं। नाउ टुडेज टॉपिक, चिल्ड्रन जर्नी में जब डिवाइन फेमिनाइन चेजिंग बंद करती है तब एक्चुअल वो क्या करती है। वो सिर्फ सेल्फ लव करते रहती है या फिर अलग सा कुछ करती है। इसी टॉपिक पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। देखो गाइस, जब डीएफ चेज बंद करती है ना तब एक्चुअल वो सरेंडर करके अपनी और लाइफ की जो फाउंडेशन होता है ना बिल्ड करना स्टार्ट करती है। कौन? जो स्ट्रॉन्ग और रियल डिवाइन फेमिनाइन है। अदरवाइज वो फेमिनाइन जो हाँ वो तो मुझे देख नहीं रहा है, प्यार नहीं कर रहा है, जाए वो, मुझे क्या करना है, मैं अपनी लाइफ जीऊंगी, वो वाली नहीं। वो डीएफ जिसको पता है ये मेरा डिवाइन मस्कुलाइन है एंड मुझे चेज बंद करके अपने फाउंडेशन पे ध्यान रखना है ताकि फ्यूचर में हम दोनों एक हो सकें। और इस फाउंडेशन को तैयार करने के लिए शक्ति काम करती है। तो शक्ति कौन है? डीएफ। ठीक है, तो इस पे आप वर्क करते हो। कहाँ कहाँ वर्क करते हो इसी पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फेस होता है एक्चुअल में, क्योंकि आप दोनों हार्मोनियस यूनियन में यही फेस कंप्लीट करके आप एक्चुअल में रहते हो। ठीक है, एनर्जी शिफ्ट चेज बंद करती हो ना। पहले आपका फोकस कहाँ रहता था? डीएम क्या कर रहा है, डीएम कब आएगा, डीएम मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। लेकिन जब डीएफ चेजिंग बंद करती है ना, एनर्जी ऑटोमेटिक शिफ्ट होती है। क्या बोलती है? हमारे फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, मैं उसके लायक लाइफ को क्रिएट करूँगी। ठीक है, एंड खुद को इमेजिन करेगी कि डीएफ और इसमें डीएम है ना नेचुरली अट्रैक्ट भी होता है। ठीक है, आपको फोर्स नहीं करना पड़ता क्योंकि वो भी वही चाहता है जो आप चाहते हो, लेकिन आप बिजी होती हो उसको चेज करने में। तो आप नेचुरली फोर्सफुली विजुलाइजेशन करते हो ना, वो नहीं, नेचुरली कि मुझे किस टाइप का जगह चाहिए, किस टाइप की कंट्री चाहिए, पीसफुल, स्पिरिचुअल या फिर नेचर के पास या टाउन एरिया, गांव का एरिया, कैसा भी लाइफ स्टाइल, सिंपल, स्पिरिचुअल या फिर मुझे लग्जरी लाइफ, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक जैसे कि बोला गया है कुछ नहीं रहना चाहिए, बस एक गांव एंड सिंपल लाइफ, वैसा कुछ नहीं है। जैसे आपको भगवान ने बनाया है ना कि आप लग्जरी में भी जियो, क्योंकि आप डिवाइन की तरह जी रहे हो, तो आप डिवाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप किसी भी तरह आपकी सोल ने जीने के लिए आई है उस तरह आप रहते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भगवान को छोड़ के आप सन्यास वाली जिंदगी, नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको आपकी सोल ने जैसा डिसाइड करके आई है वैसा आप रहोगे। एक्चुअल में ये इमेजिनेशन जो आप करते हो ना, ये ड्रीम नहीं होता, ये एनर्जी जो उस समय फ्यूचर का एनर्जी ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, क्योंकि आप फाउंडेशन बनाना रेडी कर रहे हो और इस समय डीएफ है ना समझ जाती है यूनियन के लिए सिर्फ लव नहीं, फाउंडेशन भी चाहिए। वो क्या क्या? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैरियर, आपका लाइफ पर्पस, इमोशनल मैच्योरिटी। आप हर बार रो देते हो, इमोशनल हो जाते हैं ना, ना, यहाँ पर आपका जो इमोशनल का जो मैच्योरिटी है ना वो साफ झलकता है। यहाँ आप रोते नहीं हो, आप इमोशनल नहीं होते या फिर गुस्सा नहीं होते। आपका जो ये जो इमोशनल पॉइंट है ना बहुत मैच्योर हो जाता है। हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हो, ना बोलना आता है, यस भी बोलना आता है। ठीक है, इसलिए वो जॉब, बिजनेस, कोचिंग, हीलिंग, वर्क पे ज़्यादा फोकस करती है। आप देखो, जैसे कि मेरे ही केस में मेरा एक सपोर्ट का बिजनेस है, बट मुझे हीलिंग, कोचिंग या फिर यूट्यूब वीडियो बनाना, आप लोग को समझाना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, मुझे नेचर वाले घर में ज़्यादा पसंद है, जैसे ग्रीनरी, मेरे को गांव वाला घर ज़्यादा पसंद है। मुझे खेत खुला खुला, जहाँ चिड़िया, इस
टाइप की जगह ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा मैं अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से चलाने के लिए मैं टाउन एरिया में भी गई, सिटी में भी रही, बट मैं रही ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 2 साल, लेकिन बहुत जगह चेंज किया। लेकिन जो सुकून मिलता है ना, मेरी सोल जहाँ सुकून मिलती है इसको, मैं वहाँ अब हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, दिस इज़ ओरिजिनल फाउंडेशन। ये मत बोलो कि मैं ये चूज़ कर लूँगी तो मेरा डीएम मुझे चूज़ नहीं करेगा, मेरे डीएम को तो बड़े हाई क्वालिटी वाली लड़कियाँ पसंद है। नथिंग। आपकी सोल आपके डीएम की सोल एक ही है, तो आपको जो पसंद है आपके डीएम को भी पसंद है। आप क्यों चेज़ कर रहे हो डीएम की पसंद को? आप अपने पसंद को चेज़ करो ना, मुझे क्या पसंद है। ठीक है, तो आपका जो प्रिपरेशन चलता है ना, घर, एनर्जी, ये सारा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और बहुत सारे डीएफ ये भी नेचुरली फील करती हैं कि क्लीन ऑर्गेनाइज होम हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, मेडिटेशन पीस हो, जैसा मैं चाहती हूँ। क्योंकि ना सोल लेवल पे इस समय ना आपकी जो यूनियन के लिए जो जगह होनी चाहिए ना, हार्मोनियस यूनियन के लिए, वो बन रहा होता है और वो आप बना रहे होते हो। ठीक है, इस समय का जो फेस होता है ना, आप अपने घर का इंटीरियर, आपका लाइफ का इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हो। इस समय आप खुद देखोगे, जब आप में से कितने सारे डीएफ अगर कर रही हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है, इंडिपेंडेंट होती हो, स्टेबल होती हो, तब डीएम की सोल को जो फील होता है ना कि अब से फाउंडेशन रेडी हो रहा है, और वो नेचुरली पुल होके आपकी तरफ आता ही। डिवाइन मस्कुलाइन वहीं सिक्योर होते हैं जहाँ उसको सेफ्टी, प्यार, लव मिलता है और सुकून मिलता है, सबसे पहले पीस। और वही जगह आपका जगह है, और आपने क्रिएट कर लिया पीस वाला जगह, तो आएगा ही आएगा वो तो। ठीक है, वो पीस के लिए ही भागता है ना। आपने तो पीस क्रिएट कर लिया अपनी जगह, हर एक चीज़ अवेलेबल कर दिया, फाइनेंस से लेकर घर का सुकून, पीस, एनवायरनमेंट, हर एक चीज़ तो आपने स्टेबल कर दिया, तो क्यों नहीं आएगा। आप अभी स्टेबल नहीं हो, पीस में नहीं है, आपकी जगह पीस में नहीं है, तो वो कहाँ आके आपका हार्मोनियस यूनियन होगा आपका? खुद सोचो ना, आप खुद अपने यूनियन में नहीं है, सेल्फ यूनियन में नहीं हो। ट्रू यूनियन सिर्फ रोमांस नहीं होता है, हमेशा याद रखना, उसको बेस होना आता है स्टेबल लाइफ। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल मैच्योरिटी, ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए डिवाइन है ना, डीएफ को पहले फाउंडेशन बनाने का फेज उससे गुजारते हैं, इसलिए आप बिल्ड करने में रेडी हो जाते हो उसको चेज किए बिना। क्योंकि अनकॉन्शियसली आप देखोगे, आप सोचते हो कि हाँ वो तो मुझे नहीं कर रहा है, मैं अपने ऊपर तैयार करती हूँ, लेकिन ये डिवाइन का काम होता है, क्योंकि आप पूरा बिल्ड कर रहे हो, एक ना एक दिन वो आ जाएगा। देखो गाइस, इस वीडियो से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब डीएफ डीएम को चेस करना छोड़ती है ना, तब वो एक्चुअल डीएम के साथ फ्यूचर लाइफ क्रिएट करना स्टार्ट करती है। ठीक है, एनर्जी लेवल पे आपका ये सारा चीज़ अभी एनर्जी लेवल पे हो रहा है, और जो भी चीज़ अंदर स्टेबल होता है वो बाहर होता ही होता है। ठीक है, आप ये मत समझो कि मेरा डीएम मुझे भाव नहीं दे रहा, प्यार नहीं कर रहा, रिजेक्ट कर रहा है, ये सब कर रहा है, नथिंग। उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक आप अपने साथ नहीं कर रहे हो ना, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड यस, इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझा एंड जाना, एंड नेक्स्ट आप अपने फ्यूचर प्लान, अपने फाउंडेशन को क्रिएट करो एंड बिल्कुल आगे बढ़ो। एंड लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, सेशन या इनर वर्क अगर करना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं, एंड आई विल गाइड यू। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।